हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए इतिहास का पेपर लेकर के आए हैं त्रैमासिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो वीडियो के अंत तक सभी को बने रहना है और जो भी चैनल पर नए हैं उनको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। आप सामने देख रहे हैं इतिहास का पेपर आपको 80 नंबर का आएगा और जो आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे ही मिलेगा। आप देख रहे हैं त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2024-25। ठीक है, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। सीधे हम सही विकल्प पर बढ़ते हैं। तो देखिए, उत्तर आपको हम साथ में ही बताएंगे, इसलिए आपको याद ही कर लेना है इनको। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके पास है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमने लास्ट में दिए हुए हैं। पहला है कनिंघम। ठीक है, पहले वाले में क्या आ जाएगा, कनिंघम आ जाएगा। तो आप इसको राइट करेंगे और याद कर लेंगे। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या था। ठीक है, क्या ऑप्शन है हमारे पास, आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए, हमारा उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, फिर थर्ड प्रश्न जो है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। आपके पास ऑप्शन है 320 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो आप देख रहे हैं 321 ईसा पूर्व। ठीक है, क्या रहेगा, 321 ईसा पूर्व। ये यहाँ पर आप इसको याद कर लेंगे। महावीर से पहले जैन धर्म के कितने धर्म गुरु थे। तो देखिए, 23, 24, 34, 45 ये हमारे ऑप्शन है। तो सही उत्तर रहेगा 23। तो आ वाले पर हम लगाएंगे, इसको याद कर लेंगे। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन हैं। तो देखिए, यहाँ पर उत्तर लिखा भी है, आपको ऑप्शन मिले थे कालिदास, हरिशेन, मेगस्थनीज, कौटिल्य। तो सही उत्तर रहेगा हरिशेन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और पहला है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें रिक्त स्थान नामक पत्थर से बनी है। तो देखिए, इसका उत्तर देख लेते हैं, सेलखेड़ी। क्या आ जाएगा, पहले वाले में सेलखेड़ी आ जाएगा। नीचे उत्तर ऑलरेडी हमने टाइप कर रखे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा रिक्त स्थान ने की थी। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन मार्शल। दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, जॉन मार्शल आ जाएगा। तीसरा, कौटिल्य ने राजनीति शास्त्र पर आधारित रिक्त स्थान नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। तो देखिए जरा, इस ग्रंथ का नाम है अर्थशास्त्र। क्या है, कौटिल्य का जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम क्या, अर्थशास्त्र है। ठीक है, फिर अगला है रिक्त स्थान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था। तो देखिए, इसका सही उत्तर है मेगस्थनीज। ठीक है, चौथे वाले में क्या आ जाएगा, मेगस्थनीज आ जाएगा। रिक्त स्थान उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है महाभारत। इसमें क्या आ जाएगा, महाभारत आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक शब्द में आपको या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला है बुद्ध चरितम के रचिता कौन थे। तो देखिए, क्या थे, कौन थे, अश्वघोष थे। फिर अगला प्रश्न है कि महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश आत्मक अंश है। तो वो क्या है, भगवत गीता। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में अधिकतर राजवंश किस प्रणाली का अनुसरण करते हैं। तो पितृवंशिकता। ठीक है, अगला प्रश्न है मौर्य काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था। तो उसको कहा जाता पर्ण। ठीक है, फिर अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में किन 2 पुरातत्वविदों का प्रमुख योगदान रहा। तो उनके नाम आप यहाँ देख रहे हैं, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। अब उसके बाद हमें सत्य असत्य यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख रहे हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता में विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली द्वारा होता है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो सत्य। ठीक है, पहले वाले में आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। दूसरा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया शहर लोथल है। तो ये असत्य है। ठीक है, अगला है सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों का अध्ययन किया। तो ये सत्य है। अगला प्रश्न है गोत्र परंपरा में प्रत्येक गोत्र का नाम एक ऋषि के नाम पर होता है। सत्य। पांचवा प्रश्न है धर्मशास्त्रों में 10 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया। ये असत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनानी है आपको अब, और आप यहाँ सामने देख रहे हैं।
तो आप सामने जो सही जोड़ी के सामने का जो कॉलम देख रहे हैं ये बिल्कुल करेक्ट हमने ऑलरेडी बना दिया है। जैसे रामायण महाभारत तो लगभग 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, गांधार तो तक्षशिला, ये मतलब करेक्ट आंसर है इनके। हर्षचरित किसने लिखा? बाणभट्ट ने लिखा। एस.आर. राव क्या भाई? लोथल में खुदाई का आरंभ। राखलदास बनर्जी क्या है? मोहनजोदड़ो में सर्वप्रथम खुदाई इन्होंने करवाई। ठीक है, तो ये सही आंसर इनके सामने है ऑलरेडी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं प्रश्नों को। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? ये आपको इसका उत्तर याद करना है सभी को। अथवा में प्रश्न है अभिलेख से क्या तात्पर्य है। फिर अगला है पितृवंशिकता से क्या तात्पर्य है। अथवा हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहा जाता है। 8वां प्रश्न है गोत्र शब्द से क्या तात्पर्य है। अथवा मेगस्थनीज कौन था, ये बताना। 2 अंक वाले हैं ये। फिर प्रश्न क्रमांक 9 महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है। अथवा स्त्री धन क्या है। प्रश्न 10वां है महाजनपद क्या है। कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों के नाम लिखिए। अथवा चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, उसका राज्य कहाँ तक फैला था। आगे क्वेश्चन से देखते हैं हम। मोहनजोदाड़ो की कुछ विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा वर्णित काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन हुआ। आगे देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 12वां है हड़प्पा सभ्यता की कला एवं हस्तकला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा गुप्त काल की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 13वां है क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों में जल निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। अपने उत्तर के कारण बताइए। अथवा चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार का पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। अथवा मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों पर चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन कौन से तत्वों को प्रमाण मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 है द्रोण, हिडिंबा और मातंग की कथाओं में धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए तथा उनके अंतर को स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था। चर्चा कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16 है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार पर संक्षिप्त वर्णन करना है। और अथवा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के शवाधानों की मुख्य विशेषता बताइए। प्रश्न क्रमांक 17 है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा गया है। अथवा हुण कौन थे, इसके आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। 18वां प्रश्न है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण का वर्णन कीजिए। अथवा स्मृति ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकार के विवाहों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 है सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अथवा हड़प्पा सभ्यता की मुख्य उपलब्धियां कौन कौन सी है। प्रश्न क्रमांक 20 है मौर्यकालीन शिक्षा का वर्णन कीजिए। अथवा मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। प्रश्न क्रमांक 21 है स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। अथवा महाभारत की सादृश्यता में की खोज में बीबी लाल के प्रयासों पर चर्चा कीजिए। प्रश्न क्रमांक 21 है स्पष्ट कीजिए कि परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही। अथवा महाभारत की सदृश्यता की खोज में बी लाल के, ये डबल हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 पुरातत्वविद हड़प्पाई समाज में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं। अथवा अशोक के धम्म के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करनी है। इसके अथवा प्रश्न है अभिलेखों में भूमिदान के विषयों में क्या जानकारी मिलती है। प्रश्न क्रमांक 24 आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे या फिर इसके अथवा में चांडाल किन्हें कहा जाता है, इनके क्या कर्तव्य थे। चीनी यात्री फ्यान और हिंसांग उनके बारे में क्या लिखते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस पेपर हमने आपके लिए तैयार किया है। सभी प्रश्नों के जितने भी त्रैमासिक एग्जाम तक आपको यूनिट्स हैं उनको हमने इसमें कवर किया है और हमने अधिकतर क्वेश्चंस के आंसर देने का भी आपको प्रयास किया है। और जो 2, 3, 4 अंक के प्रश्न हैं उनको आपको तैयार कर लेना है। आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।